पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया भर के बाजार मानो रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर के जो सवाल हैं, जो फैसले हैं, उनको लेकर चर्चा होने लगती है। कभी जो जीएसटी कट की खबरें आजकल आ रही हैं, लोगों का ध्यान वो खींच ले जाती हैं। ऐसे माहौल में आम जो निवेशक है वो उसके सामने एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर पैसा लगाया कहाँ जाए। और यही आज की जो हमारी कहानी है उसकी शुरुआत है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस बहस की तरफ जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सर्कल्स में हो रही है। निवेश की दुनिया में जब दिग्गजों का नाम लिया जाता है तो सबसे नाम जो ऊपर आता है वो है वॉरेन बफे का। इनके साथ और भी बहुत सारे दिग्गजों की मिसालें दी जाती हैं। इन सबकी पहचान है कंजर्वेटिव और वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग, यानी शॉर्ट टर्म फायदों की जगह लंबी दूरी की जो दौड़ है उस पर भरोसा करते हैं ये लोग। अब आप जरा सोचिए, इन्हीं बफे साहब के सिद्धांतों को मानने वाले, उनके ही एक शिष्य माने जाने वाले निवेशक मार्क कैसी है, उन्होंने अचानक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींच लिया है। मार्क कैसी जो कैपिटल ग्रुप नाम की 94 साल की पुरानी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, उन्होंने उसे असेट क्लास पर भरोसा जताया है जिसे बफे हमेशा पॉइजन कहकर बुलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। कैपिटल ग्रुप के पास फिलहाल लगभग 3 ट्रिलियन जो डॉलर है उसका AUM है और कैसी खुद हमेशा टेक बबल और ऐसे टाइप के जो स्पेक्युलेटिव असेट हैं उनसे दूरी बनाने के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन 2021 में उन्होंने एक बोल्ड कदम उठाया है। कैपिटल ग्रुप ने लगभग 500 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया। किसमें? माइक्रो स्ट्रैटेजी नाम की कंपनी में। माइक्रो स्ट्रैटेजी वही कंपनी है जिसके फाउंडर माइकल सेलर हैं। माइकल सेलर अपना बिजनेस जो है वो बिटकॉइन पर उन्होंने टिका कर रखा है और आज 2025 में ये जो निवेश है वो बढ़कर 6.2 बिलियन डॉलर्स हो गया है, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि 2200% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। कैसी और कैपिटल ग्रुप ने इसके बाद जापान की मेटा प्लैनेट और मारा होल्डिंग्स जैसी जो बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है उसमें भी हिस्सेदारी खरीदी है। यानी अब से जो सिर्फ छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है बल्कि एक सोच समझ कर ये पूरा उठाया हुआ कदम है। तो सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि हर निवेशक को बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहिए? कैसी का मानना है कि बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल गोल्ड है। जैसे सोना इन्फ्लेशन से बचाव करता है वैसे ही बिटकॉइन आने वाले वक्त में वेल्थ प्रिजर्व करने का सबसे बड़ा डिजिटल जरिया बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ बफे और RBI मानता है कि बिटकॉइन अनस्टेबल है, यानी कि थोड़ा सा रिस्की है और इसका कोई इंट्रिंसिक जो है वो वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स तक लिमिटेड है। ये बॉर्डरलेस है, कहीं भी कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इस बिटकॉइन के बिजनेस में बहुत से बड़े दिग्गज जो है वो शामिल हो रहे हैं। ब्लैक रॉक और अब तो कैपिटल ग्रुप भी इसमें एंट्री ले ही चुका है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर दुनिया के बड़े फंड बिटकॉइन को अपनाने लगे हैं तो क्या भारत भी इसे स्वीकार करेगा? इसका जवाब है फिलहाल नहीं। भारत में RBI शुरू से ही बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको लेकर के थोड़ा सा स्केप्टिकल रहा है। RBI का मानना है कि क्रिप्टो की वोलेटिलिटी और एनोमिनस नेचर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इलीगल ट्रांजैक्शन का खतरा जो है वो बढ़ता है। इसी वजह से भारत ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने से ज्यादा डिस्करेज करने का जो रास्ता है वो चुना हुआ है। RBI खुद एक नया रास्ता बना रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रूपी। ई-रूपी पूरी तरह लीगल होगा क्योंकि इसे रिजर्व बैंक जारी करेगा। ये भी डिजिटल है जैसे क्रिप्टो होता है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी नहीं होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो सीधे इंडियन करेंसी भारतीय रुपए से जुड़ा हुआ होगा। सरकार और RBI इसे कंट्रोल करेंगे जिससे ब्लैक मनी और इलीगल उपयोग की जो टेंशन है वो नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल RBI का सपोर्ट क्रिप्टो की तरफ जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब इस पूरी बहस में 3 चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ मार्क कैसी जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि भैया बिटकॉइन आने वाले वक्त का डिजिटल गोल्ड है। दूसरी तरफ वॉरेन बफे और RBI जैसे जो दिग्गज हैं वो इसे अभी भी खतरनाक जो गेम है वो मानते हैं। उनको लगता है कि ये काइंड ऑफ पॉइजन है। और तीसरी तरफ RBI का ई-रूपी सामने आता है जो कहता है कि डिजिटल फ्यूचर जो आएगा लेकिन वो इसी सिस्टम से आएगा, लेकिन पूरी तरह सिस्टम में ये सिस्टम के कंट्रोल में रहेगा। ये RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ध्यान देगी, एक नज़र बनाए रखेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ है लालच और रोमांच, दूसरी तरफ है सुरक्षा और भरोसा। और निवेश की दुनिया में
अक्सर असली जो जीत है उसी की होती है जो दोनों इसके बीच संतुलन बनाकर रखे, जो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं इसके बीच बैलेंस बनाकर चले। अब आप हमें बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।